केंद्र के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली में काम करना शुरू किया। केंद्र पहले भी दिल्ली के लिए बहुत सारे काम करते रहे, परंतु अफसोस इस बात का था कि पिछली सरकार ना उन्हें रिकॉग्नाइज करती थी, ना ही क्रेडिट देती थी। पर आज जब दिल्ली में हम देखते हैं कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र से हमें मदद मिली, 1,25,000 करोड़ का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज के माध्यम से मिला। इसी तरीके से आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाएं जो पहले दिल्ली में लागू नहीं थी, उसमें हमें पूरा केंद्र का सहयोग मिला। हमने आरोग्य मंदिर खोले, हमने एक एक चीज, यहाँ तक कि जो लैंडफिल साइट्स हैं उसमें भी अमृत 2 के माध्यम से केंद्र ने फंडिंग की। हर प्रोजेक्ट में केंद्र कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली के साथ में काम पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। पर फर्क इतना है कि केंद्र के 11 साल और अब दिल्ली के 100 दिन मिलकर एक और एक 11 जैसा फील होता है। इकट्ठा लगता है, संगठित लगता है, कोई एक दूसरे को कोस नहीं रहा, सब मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें सरकारों से होती है, वो अब डबल गति के साथ में आगे चल पा रही है। और अभी तो ये शुरुआत है। मैं समझती हूँ कि आगे आगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दिल्ली में जितने भी टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण से लेकर है, चाहे यमुना सफाई का है, कूड़े के पहाड़ का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जल और बिजली का है, हर चीज पे बेहतर काम हो पाएगा और ट्रिपल इंजन की सरकार अपनी पूरी परफॉर्मेंस देगी। दिल्ली बदल रही है की सीरीज में आज हम बात करेंगे मां यमुना की, जो लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। कभी जीवनदायिनी कहे जाने वाली यमुना केजरीवाल के राज में बदहाली की हालत में पहुंच चुकी थी। आपदा राज में यमुना की जो दुर्दशा और अनदेखी हुई, उसने तमाम लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई। मां यमुना जो लोगों की आस्था का प्रतीक है, उसमें नालों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का कचरा और तमाम तरीके की गंदगी डाली जा रही थी। मां यमुना धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रही थी। यमुना को सालों तक सिर्फ वादे मिले, काम नहीं। छठ पूजा पर लोग यमुना में आचमन भी नहीं कर पा रहे थे। हमारी मजबूरी है तो करते ही हैं, और साफ सफाई कभी होती नहीं। और मजबूरी है, मजबूरी में पूजा पाठ करना है तो हमें नहाना ही पड़ेगा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब केंद्र सरकार और बीजेपी ने यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। दिल्ली में भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही और शपथ लेने से पहले ही यमुना में मशीनों द्वारा सफाई कार्य प्रारंभ, कचरा हटाने वाले स्कीमर, खरपतवार निकालने वाले यंत्र और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ ये सफाई अभियान शुरू हुआ। यमुना की सफाई के लिए 40 नए डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को मंजूरी दी गई। सभी छोटे बड़े नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। वर्षों बाद 20 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गाद हटाई गई। इसके साथ एमजीडी का अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, जिससे यमुना की सफाई को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी। इतना ही नहीं, यमुना पर फेरी और क्रूज चलाने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। कि यमुना जी में फेरी, छोटा क्रूज, वो चलेगा बहुत जल्दी। अब झूठे और खोखले वादों वाली आपदा सरकार नहीं, यमुना जी की सफाई के लिए दिल्ली में काम करने वाली भाजपा सरकार आ गई है, जिसका संकल्प है स्वच्छ और अविरल यमुना।